नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रिंस क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होगी आपके गोल्डन रेज के से जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं उनको लेकर, उनसे संबंधित सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो लेकर आया हूं। जो प्रत्येक लेसन के आपके तीन चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, क्लास को सपोर्ट ज़रूर करना है ताकि सभी बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। तो आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है और नोट डाउन ज़रूर करते जाना है और इसको समझना ज़रूरी है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 99% संभावना है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपके जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 30 से 40 वर्ड्स के पूछे जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही थी आपकी 2021, तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए आप, व्हाट वाज द 20th सेंचुरी ओपन कॉल्ड, व्हाई, व्हाट डिड दे टीच पीपुल। तो पहला क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आपके किस टेंस का है, क्वेश्चन किस टेंस में आपसे पूछा जा रहा है और आप उसका हिंदी अनुवाद किस तौर पे निकाल रहे हो, वो हमसे क्या पूछ रहा है और उसका जवाब हमें किस प्रकार से देना है। तो आपके 2 या 3 लाइनों, जो आपकी ये लाइन है, इसमें से आपको वाट को छोड़कर और पूरी की पूरी लाइनें इस प्रकार से ये वर्ड होते हैं इनको छोड़ देना है, हेल्पिंग और छोड़ देनी है, आगे लगानी है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम क्वेश्चन में से निकालेंगे, तो ध्यान से देखना है इसको। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको बिल्कुल समझना है। अगर आप इसको बिल्कुल हल्के में लेते हो कि मुझे सीखना है, तो आप इसको सीख सकते हो आराम से। कोई ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है, अंग्रेजी इतनी कठिन नहीं है कि आपको नहीं आएगी। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि सर मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है, तो मुझे आकर रही रहेगी। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ, तो वो ज़रूर अपने हाथ में आएगी। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। कई बच्चे डरते हैं कि इंग्लिश में हमें कुछ भी नहीं आता, तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी और मेहनत करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसको। व्हाट वाज द 20th सेंचुरी ओपन कॉल्ड। तो 20वीं शताब्दी को प्राय क्या कहा गया, क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है भाई, वाई, क्यों, व्हाट डिड दे टीच पीपुल, वे लोगों को क्या सिखाती है, वे लोगों को क्या सिखाती थी। तो देखिएगा आंसर निकलेगा यहाँ से। तो ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ड दिए हुए इसलिए पहले, एक तो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है व्हाट, और हेल्पिंग और बारी वाच। तो वाच कहाँ पे लगानी है, सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट कौन सा है भाई, 20वीं शताब्दी, द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी सब्जेक्ट है आपका। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द 20th सेंचुरी वाच। अब ये वाच कहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे, ओपन कॉल्ड। इसके बाद में द एरा ऑफ बुक्स, द एरा ऑफ बुक्स। तो एक बिल्कुल 2 शब्दों में आंसर आ गया आपका। केवल वो लाइन आपको वहाँ से निकालनी है और 2 शब्द जोड़ने हैं आपको, तो आपका आंसर क्लियर। तो ध्यान से देखिए बेटा इसको। मैंने क्या किया, द 20th सेंचुरी लिया, सब्जेक्ट लिया आपका, सब्जेक्ट के बाद में ये जोड़ दिया आपका, क्या जोड़ दिया, वाह जोड़ दी, ये उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने। फिर उसके बाद में ये जोड़ दिया, ये जोड़ने के बाद में अब आंसर जोड़ा हुआ क्या कहा जाता है, द एरा ऑफ बुक्स, पुस्तकों का युग कहा जाता है। प्राय 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा जाता है। अब आगे क्वेश्चन दे रहा है भैया, क्यों, वाई, वाई का मतलब क्यों कहा जाता है, कारण पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है। तो रीजन आपको पता होना चाहिए, क्यों कहा जाता है भाई। तो क्यों के लिए, क्यों से स्टार्ट, जब क्वेश्चन पूछता है वाई से, तो हम आंसर देंगे बिकॉज से। किससे, बिकॉज से। बिकॉज जोड़ देना है बेटा, एक शब्द तो आपकी लाइन बढ़ाएगा, एक शब्द वर्ड बढ़ाएगा। तो इसको ध्यान से देखना, बिकॉज जरूर जोड़ना है। इन दोज डेज, उन दिनों में, क्योंकि उन दिनों में, देयर वर बुक्स, वे पुस्तकें, वहाँ पर जो पुस्तकें थी, फ्रॉम एंड ईटर्स, चींटियाँ खाने वाले जानवरों से लेकर, टू जुलूस, जुलूस का अर्थ है दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं
उनके विविध प्रकार की जो पुस्तकें हैं, विविध प्रकार की उनके ऊपर जो भी विषयों के ऊपर जो भी पुस्तकें लिखी गई है पुस्तकें थी वहाँ पे, एंड डिपेंड ऑन पीरियड्स, और अलग अलग कालों की अलग अलग समय की वो पुस्तकें वहाँ पर थी, इसलिए 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ ले कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता है, तो आंसर यही है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये लोगों को हमें क्या सिखाती है, तो दे टॉट पीपुल हाउ टू, व्हेन टू एंड व्हाई टू, तो वे लोगों को कैसे, कब और क्यों सिखाती है। तो आपका पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास थी। तो बच्चों इसको ध्यान से देखना है, समझना है और नोट डाउन जरूर करते जाना है, साथ के साथ इसका नोट्स बनाना है और परीक्षा से एक दिन पहले जरूर पढ़ के जाना है। तो ध्यान से देखिएगा अगला, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल, नूडल का चरित्र चित्रण कीजिए भाई, नूडल का चरित्र चित्रण कीजिए। मैडम नूडल के करैक्टर के बारे में आपको बताना है, नूडल का करैक्टर कैसा है, तो ये भी आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ध्यान से देखना है बेटा इसको। तो नूडल इज अप्रेंटिस ऑफ थिंक टैंक, तो थिंक टैंक आपके जैसे नूडल है, नूडल के बारे में बताना है कि नूडल थिंक टैंक का प्रशिक्षु है, थिंक टैंक का प्रशिक्षु है। नूडल इज द अप्रेंटिस ऑफ थिंक टैंक, थिंक टैंक का प्रशिक्षु कौन है भाई, नूडल है। ही नाउज, वो जानता है, मोर अबाउट, ज़्यादा, किसके बारे में, अर्थलिंग, पृथ्वी के लोगों के बारे में जो नूडल है वो सबसे ज़्यादा जानता है। एंड दियर एक्टिविटीज़ देन थिंक टैंक, और उनकी जो भी गतिविधियाँ हैं उनके बारे में और पृथ्वी के लोगों के बारे में वह थिंक टैंक से ज़्यादा जानता है। कौन जानता है भाई, नूडल। तो नूडल के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, तो वही चीज़ें। ही इज इंटेलिजेंट, वह बहुत चतुर है भाई, बुद्धिमान है, क्लेवर, चतुर है, एंड डिप्लोमेटिक, और व्यवहार कुशल है, उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा है भाई। ही रेक्टिफाइज, वो सुधारता है, द फॉली एज, गलतियों को, ऑफ थिंक टैंक, थिंक टैंक की, नॉट डायरेक्टली, वह जो नूडल है वो अपने मालिक, अपने गुरु कौन है उसका, थिंक टैंक। तो थिंक टैंक के जो भी गलतियां हैं उसको डायरेक्टली नहीं सुधारता है, बल्कि वो क्या करता है, बट इन ए वेरी सब्टल, बहुत अच्छे तरीके से विचार विमर्श करके, सजेस्टिव, सुझाव विचार के लिए उनको प्रेरित करने के लिए, एंड इन राउंड अबाउट मैनर, उनको घुमा फिरा कर उनको सिखाता है, उनको क्या करता है, उनकी गलतियों को सुधारता है ताकि उनको कोई चोट नहीं पहुँचे। तो ये था आपका कैरेक्टर ऑफ नूडल। अगला सवाल है भाई, हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी पर किसने आक्रमण करने की कोशिश की भाई, किसने कोशिश की आक्रमण करने की, द अर्थ, पृथ्वी पर, इन द 21st सेंचुरी, 20वीं मतलब 21वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश किसने की। तो आप बता सकते हो मंगलवासियों ने, मंगलवासियों ने पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश की, कौन सी शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसकी जगह मैं केवल लिख रहा हूँ मार्टियंस, क्या लिख रहा हूँ, मार्टियंस, ये सब लिखूँगा और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन उतारूँगा, तो अपना आंसर एक लाइन तो बन गई। फिर लिखूँगा ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक्स वाज द कमांडर इन चीफ, तो उनका मुखिया कौन था, मुख्य आदमी कौन था, थिंक टैंक, कौन था भाई, थिंक टैंक था जो कमांडर इन चीफ था। ओमेगा वाज कैप्टन, ओमेगा कप्तान थी, कप्तान था। आयोटा वाज लेफ्टिनेंट, आया तो लेफ्टिनेंट था। ऊप वाज द सर्जेंट, ऊप कौन था, सर्जेंट था। क्रू ऑफ प्रोब, प्रोब 1 का जो कर्मी दल है वह सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंच गया पृथ्वी पर। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों सवाल अच्छे से आ गए होंगे। तो ये तीनों सवाल थे बेटा आपके लेसन नंबर 1 से, किससे, लेसन नंबर 1 से। और ये किताब चल रही है आपकी गोल्डन रेस से संबंधित सवाल, तो लेसन 1 के 3 सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। और अपने जो भी बच्चे हैं, अपने साथी है, फ्रेंड्स है, अपने परिवार में जो भी क्लास 10th में है, तो अपने पड़ोसी है, जितने भी बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं उन सबको आपको बताना है, ताकि वो भी
इस क्लास की मदद से पास हो सके, अच्छे नंबर ला सके। तो हम चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल पर। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपके क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके लेसन नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ से संबंधित है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है जो आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, ज़्यादा के पूछे नहीं पड़ना है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? आप स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? आप स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? तो देखिए क्या समझते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है भाई? स्वास्थ्य किस प्रकार से होता है? When we feel secure, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, स्वस्थ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। बाय बीइंग फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के तरीके से हम क्या करते हैं? स्वस्थ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़, और बीमारियों से जब मुक्त होते हैं तो क्या होता है? बाय फीलिंग कंटेंटेड एंड बाय लिविंग इन ए क्लीन एनवायरनमेंट, और हम महसूस करते हैं स्वच्छ वातावरण में रहना। हाँ, वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो हम स्वास्थ्य की दशा में होते हैं, संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की दशा में होते हैं। तो यही आपका स्वास्थ्य है। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, हाउ कैन वी रिमेन मेंटली वेल? तो आपके सामने है कि आप किस प्रकार से जो मानसिक रूप से अच्छे हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, वी कैन रिमेन मेंटली वेल बाय द फॉलोइंग वेज। हम निम्न प्रकार से, निम्न तरीके से मानसिक रूप से अच्छे रह सकते हैं। आवर क्लोज एंड हार्मोनिक इंटरेक्शन, जो हमारे निकटता है, निकट संबंधी है। हार्मोनिक इंटरेक्शन, जो समरस प्रतिक्रियाएं हैं। विद द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, एंड हमारे जो मित्र हैं। हेल्प अस स्टे वेल मेंटली, वह हमारी मदद करते हैं, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको सही बनाने में हमारी मदद करते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इन डेवलप्ड कंट्रीज़? जो आपकी विकसित जो देश हैं उनमें वातावरणीय दशाओं की उनके क्या लाभ है भाई? उनके लाभ क्या है? तो देखिएगा द एडवांटेज, ये इसमें से निकाल सकते हो आप। तो दो आपके अक्षर दिए हुए हैं, दो वर्ड आपके दिए हुए हैं। एक तो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों को आपको छोड़ देना है और इसके बाद में आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट है आपके, सब्जेक्ट क्या दे रखा है भाई? तो यहाँ पे देखिएगा द एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इन डेवलप्ड कंट्रीज़, यहाँ से यहाँ तक उसको उतारना है, आधा आंसर इसी में है। तो फिर इसके बाद में इज लगाना है। तो यहाँ पे देखो मैंने इज लगाया है, तो यहाँ पे इज कर देना है। इज के बाद में स्टार्ट हो जाता है। तो देखिएगा द एडवांटेज, जो लाभ है ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन, जो वातावरणीय दशा है इन डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश है उनमें वातावरणीय दशाओं की जो लाभ है। इज दैट, जो पीपुल है देयर एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं? बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। दे लिव इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, वे क्या करते हैं? वे निवास करते हैं आनंददायक एंड स्वच्छ, जो उनका साफ वातावरण है उनमें निवास करते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम डिजीज, क्या होता है? वे वहाँ पे क्या होता है? बीमारियों से मुक्त होते हैं। तो ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज टू मेंटेन हेल्थ? तो देखिएगा यहाँ पे कि जो भी आपकी जो दवाइयाँ हैं आपके स्वास्थ्य को सही बनाए रखने में, जो आपकी घरेलू दवाएँ हैं उनके क्या लाभ है भाई? उनके लाभ बताना है। तो द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स, तो यहाँ पे लिख दो द फॉलोइंग के बाद में लिख सकते हो, वाट की जगह फॉलोइंग कर दो। तो इसके बाद में वहाँ से यहाँ तक पूरा उतार दो, तो अपनी एक लाइन तो ये बन गई। तो निम्न प्रकार से जो लाभ है वो जो हम यूज करते हैं अपनी घरेलू दवाइयाँ, वो अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से बनाए रखती है। तो फर्स्ट में होम रेमेडीज डोंट साइड इफ़ेक्ट्स, जो अपनी घरेलू दवाई है उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है। तो अगला है नेक्स्ट, होम रेमेडीज़ आर नॉट एक्सपेंसिव, तो आपकी जो घरेलू दवाइयाँ हैं, घरेलू नुस्खे हैं, वो ज़्यादा महंगे भी नहीं है। पीपुल इन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैव लिमिटेड इनकम सोर्स है, जो विकासशील देश के लोग हैं उनकी आय के स्रोत भी क्या है भाई? सीमित है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो 2 लेसन है पॉजिटिव हेल्थ और जो आपके फर्स्ट लेसन था बुक से संबंधित, तो आपकी जो भी ये सवाल है इम्पोर्टेंट थे और क्लास को आपको ध्यान से देखना है और जो भी
आपको समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आपको क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि सभी बच्चे इसको देख सकें और इसका लाभ ले सकें, परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।